नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटीजन क्राइम कंट्रोल चौधरी मोहम्मद हनीफ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटीजन क्राइम कंट्रोल में हूँ चौधरी मोहम्मद हनीफ। वैसे तो हमारे प्रोग्राम का नाम ही क्राइम कंट्रोल है, तो हमें क्राइम पे ज़्यादा काम करना चाहिए, लेकिन वाइट कलर क्राइम पे ज़्यादा काम करना चाहिए। वाइट कलर क्राइम ये है कि इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि अपनी रियासत में बसने वाले तमाम लवाकिन को एक जैसी तमाम बुनियादी हुकूक जो है वो मुहैया करे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम सब की उन लोगों की जिम्मेदारी है कि हम सब मिल के एक बाहमी रजामंदी से एक तरीकाकार तय करें कि वो लोग जिनकी जरूरियात, बाहमी जरूरियात, जिनकी पूरी बुनियादी जरूरियात पूरी नहीं होती, उनको पूरा किया। नाज़रीन, अभी टैक्स पेश किया, गवर्नमेंट कहती है कि इससे अच्छा टैक्स नहीं है, इससे अच्छा बजट नहीं है, इससे अच्छी लवाजमान है। आप बताएं, एक शख्स ने नौकरी की, उसने लाखों रुपया तनख्वाह लिया, गवर्नमेंट के घर में रहे, गवर्नमेंट के घर में रहने के बाद उसने तनख्वाह ली, तनख्वाह लेने के बाद तमाम मराहत ली, मराहत लेने के बाद उसने पेंशन ली, पेंशन लेने के बाद वो फिर पेंशन ले रहा है, फिर उसने ग्रेजुएटी फंड लिया। तो ये जो तमाम मुलाजमीन की ग्रेजुएटी बढ़ा देना और उनको मराहत और दे देना, ये तो एक सेपरेट इशू है। पहले भी उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को खाया, अब भी वो पाकिस्तानी हुकूमत, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बजट में उनको मराहत दी। मैं पूछता हूँ कि गरीब आदमी जो है उसको क्या सहूलत दी इस बजट में? उसके लिए क्या सहूलत है? ये डॉलर का काम है, गरीब आदमी तो डॉलर वाली कोई चीज यूज ही नहीं करता। गरीब आदमी का काम ही नहीं है कोई इम्पोर्टेड चीज यूज करे। गरीब आदमी ने तो चीनी लेनी है, आटा लेना है, घी लेना है, एक आम कपड़ा लेना है। गरीब आदमी ने कोई इम्पोर्टेड चीज यूज इस्तेमाल ही नहीं करनी, तो उसको उसका क्या रिलीफ दिया? तो मैं आज बजट के साथ साथ एक और कुछ चीजों पर निशानदेही करना चाहता हूँ। वो निशानदेही सबसे पहले ये है कि ऐसे लोग, अब पिछली गवर्नमेंट ने, इसी गवर्नमेंट ने चंद रोज पहले, चंद महीने पहले जब पेट्रोल महंगा हुआ, तो इन्होंने कहा जी हम जो बाइक वाले लोग हैं उनका एक कार्ड बनाएंगे, उनको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, और जो प्राडो वाले हैं और बड़े हैं इनको पेट्रोल महंगा मिलेगा। मुझे बताएं, प्राडो में पेट्रोल पड़ता है 100 लीटर, उसमें आप सब्सिडी दें, चले कोई बात नहीं, उसकी गाड़ी है, लेकिन इससे फर्क तो नहीं पड़ेगा। इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा कि पूरे पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट का निजाम है, जो गाड़ियां चल रही हैं, कमर्शियल गाड़ियां हैं, उनमें तो एक 100 किलोमीटर के बाद उनका 100 लीटर पड़ता है, 500 लीटर, 300 लीटर डीजल पड़ता है। ये सब्सिडी और सब तो फायदा उन ट्रांसपोर्टरों को है जिनकी बसें चल रही हैं, जिनकी ट्रांसपोर्ट ट्राले चल रहे हैं, जिनके ट्रक चल रहे हैं, जो कराची से लाहौर का जो लोडर इस्तेमाल हो रहे हैं, सबसे ज्यादा डीजल तो वो ले रहे हैं। पूरी डीजल की क्वांटिटी को अगर चेक किया जाए तो 80% डीजल वो यूज करते हैं, 80% डीजल वो यूज करते हैं, और उसके बाद 10% ये बड़ी गाड़ियों वाले यूज करते हैं। बाकी लोग डीजल छोटी गाड़ियों में पड़ता ही नहीं है। तो आप सब्सिडी किसको देंगे? बाइक वाला पेट्रोल यूज करता है, बड़ी गाड़ी वाला भी पेट्रोल यूज करता है। तो एक्चुअल डीजल पे जो है ये बड़ी गाड़ियों का और इसका मुआवजा होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ नहीं। ये भी एक हमें बाग अवाम को तसल्ली देने के लिए ये बात कर दी गई। तो इस बात के साथ मैं दूसरी तरफ आना चाहता हूँ कि मुझे बताएं, तमाम FBI वाले भी मुझे ये मेरे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स बॉक्स में दें, मैं उनके साथ बात करूं, उनके बताऊं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ये बात बताएं, वज़ीर खजाना साहब भी ये बात बताएं। बात ये है, जो मुतलका अदारे हैं मुझे ये बताएं कि एक शख्स सड़क पे भीख मांग रहा है, वो 2-2 रुपए, 5-5 रुपए इकट्ठे करता है, शाम को उसके पास 500 या 800 हज़ार रुपया होता है। तो जब शाम को उसको 500 या 800 हज़ार रुपया होता है, तो क्या ये रियासत जो है, ये मुल्क खुदादाद जो पाकिस्तान, जो अल्लाह के नाम पे बनाई गई, ला इलाहा के नाम पे बनाई गई है, मुसलमान इसमें बसते हैं, मुझे ये बताएं, जिसने भीख मांगी है क्या उसके ऊपर टैक्स लागू होता है? लेकिन अफसोस दर अफसोस ये है कि हमारी गवर्नमेंट जब वो जाके चीनी लेता है, घी लेता है, सब कुछ लेता है, तो उसको बाकी लोगों के रेट के साथ मिलता है, उसको 40%, 50% चीजों के ऊपर टैक्स देना पड़ता है, जो कि सख्त तरीन उस शख्स के साथ ज्यादती है जिसने मांग के पैसे इकट्ठे किए और जाके जब सौदा लिया घर का, तो उसमें उसने 40 से 50% जो है वो टैक्स अदा कर दिया गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट को उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए। इसी तरह और बेशुमार लोग हैं जो लोग ज़कात लेते हैं। आप बताएं कि जिसने ज़कात ली और अपने बच्चों के लिए राशन लिया, क्या वो टैक्स देने का पाबंद है? उन ज़कात के पैसों से जाके वो घर का राशन लेता है, और राशन लेने के बाद उससे भी गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। इस तरह हजारों लोग ऐसे हैं जो टैक्स के दायरे अहबाब में नहीं आते, वो टैक्स
लेते भी नहीं है, गवर्नमेंट कहती है कि हम उनसे टैक्स लेते भी नहीं है, लेकिन वो जो घर का सौदा सर्फ लेते हैं तो उस जीएसटी की टैक्स मद में गवर्नमेंट उनसे 40 से 50% टैक्स ले लेती है। इसके बारे में गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ऐसा लाहे अमल अख्तियार करे कि इन गरीब लोगों से टैक्स न लिया जाए, इनको कोई कार्ड जारी किया जाए। मेहरबानी, आइंदा दोबारा प्रोग्राम में तफसील से फिर बात कर लेंगे। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दें। खुदा हाफिज। नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सिटीजन क्राइम कंट्रोल चौधरी मोहम्मद हनीफ के साथ। वेबसाइट citizencrimecontrol.com, ईमेल citizencrimecontrol@gmail.com, व्हाट्सएप 03211999944।